चलले में कोरिया बाबू से गंगा ये किनार जहमा में रानी मोरा गेलई गंगा जी मैंने बहुत आश्चर्य की बात देख रहा। रानी के गला में बेटा के लिए कफन, रानी का धार है पानी में, दोनों पैर है पानी से ऊपर में। लगता है कि जिस वक्त रानी बेटा के लिए गंगा जल ले रही थी, उसी वक्त बेटा की याद में अपना रानी होश हवास खो बैठी। ठीक है, हम इसे जगाते हैं और जगा करके ले जाएंगे जहां मेरा बेटा का लाश है। रानिया सुनला रजिया ये हमार ये बना जे सुतला रानी ये माये गंगा जी छोड़ करके तुम्हें पता लगाने के लिए आया। रानी एक बार आंखें खोल, रानी गंगा के किनारा में ये कभी जा बाबा करियो रानी, ए रानी रानी ये एक बार आंखें चुको, ये कबीर
बाबा रानी ये करियो हमारा मैंने एक बात आश्चर्य का देख रहा हूं कि रानी के बदन से खून कहां से जा रहा है और रानी के बगल में ये तीर का निशान ये भी रखा है। रानी 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 गल हो कोरिया अपना जे गेला रानी दुनिया से के करो पर छोरी रानी गेला कोरिया कोरिया के पिए कई बातें बताइए कोरिया के पी लई जानी है कोरिया के पर रानी हैया या भाई अब किया हैया आज तू भी चली गई मुझे छोड़ के रानी जी
ओरिया के दिल गई भगवान। आज तू भी छोड़ के चली गई। ऐसा कौन दुश्मन था कि तुम्हें अपने बाण का शिकार बना करके चला गया? ठीक है, इसे भी उठा करके ले जा रहा हूं जिस जगह मेरा बेटा का लाश पड़ा है। एक ही आरती में दोनों माँ बेटा को मैंने संस्कार करेंगे। हम भी बच करके क्या करेंगे? कौन मुझे देखभाल करेगा? उसी आरती में मैं भी जल करके मर जाएंगे। चला ले मैं कोरी आया बाबू साहब जंगल क्या जा जहबा लहासा लागे बेटा दूलारा। मैंने बच्चे को लाश दरबार में कई रोज हो गया। मैं छोटी रानी के नैहर भी पहुंचा, बेचारी वहां भी नहीं है। आखिर राज महोबा में भी नहीं है, नरवर किला में नहीं है, तो फिर गई कहां? तो बच्चे के लाश में कब तक दरबार में रखे रहेंगे? आज 51 किला के लोग बाग यही कहेंगे आरुदल सिंह नहीं है तो उसका बच्चा का संस्कार भी नहीं हो रहा है। दुनिया भर का लोग मुझे ताना मारेंगे कि आज उसका माँ और पिताजी नहीं है तो उसका बच्चा का लाश पड़ा हुआ है। मैं ये ऐसा नहीं सुनने के लिए चाहता हूँ। चल करके मैं अपने हाथों से बच्चे को संस्कार करेंगे ताकि जो कुछ भी जवाब देना होगा आगे चल करके रुद्र सिंह मिलने के बाद मैं खुद उसको जवाब दे, चाहे मेरे ऊपर ढेर सारा कलंक क्यों ना आ जाए, लेकिन बच्चे को लाश दरबार में आप नहीं छोड़ेंगे। अब चलते हैं। रानियों ने मिलल भैया नारा बार में जा कहा छोरी चली के लई छोटकी दूल्ही कहाँ मां खोजी लई बई दुल्ही धामात कहाँ मां से खोजी लई बई छोटकी दुल्ही कहाँ मां खोजी लई बई छोटकी रानिया चल लई में आला सिंह दरबार
कोनो रे दुनिया आज बेटा की भी लाश दरबार में नहीं। अरे कम से कम अपने हाथों से बेटा को संस्कार करता तो आगे जवाब देना भी ठीक लगता। रुदल सिंह, मैंने अपने हाथों से तुम्हारा बच्चा को संस्कार किया, लेकिन आज दरबार से लाश भी गायब हो गई। रुदल सिंह क्या जा किया जवाब दे बाबू रुदल सिंह। मेरे परिवार पर दुश्मन का किसी का नजर लग गया, सारा परिवार मेरा इधर उधर हो गया, अडबट हो गया, कोई किसी का ठिकाना नहीं। अरे हम इस दुनिया में रह करके किस किस को जवाब देंगे? कौन सा जिंदगी के लिए मैं किसी को शक्ल दिखाएंगे? क्या आज आला सिंह बच्चे को मार करके घर से लापता कर दिया है, दुनिया में घूम रहा है, संसार में जिएंगे तब ने किसी को मुंह दिखाएंगे। एक मैंने गुरु महाराज पर आश्रित थे, मेरे गुरु महाराज, आज वो भी गुरु महाराज मेरे लिए कहां पता नहीं कहां चला गया है। आज मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई गुरु महाराज, कोई देवी देवता का सहारा नहीं है। गुरु महाराज, जिंदगी में आपका मैं कभी किसी तरह की कमी नहीं चोरा हूं, यही दुख झेलने के लिए आज से गुरु चेला करना था, यही खत्म करता हूं। आज से इसी बात से मैं अपने दरबार में सर पटक करके मर जाऊंगा, ना ही कोई गुरु ना ही कोई चेला। गुरु महाराज, अगर जरा से भी ख्याल होगा, जरा से भी ध्यान होगा इस चेला पर, तो आप मुझे स्वयं दर्शन दीजिए, वरना मैं आपके आगे आपने दरबार में सर पटक करके मरने के लिए तेजिया हो।
दर्शाना दिला हो अरे बाबा ये बाबा उठो सेवक उठो। कपिले दर्शाना गुरु दिला तेला बा जुगा जुगा जी हसेला दुनिया में जाए हमारा शरीर रही बाबू होई तो तोहरा आगे कोई में सहारा हई छे अरे ऐसे क्यों बोलता है? बाबा ये बाबा रोता क्यों है? सारा पारी पारा पिला डालै नागर मोहबा सारे रे तू साला कही दे अमर गुरु के जा किया रे रो बैठा बेटा गुरु सामाना किया होगा लतिया बाबा ये अरे रो नहीं बाबू उठो रोने का कोई मतलब नहीं। काटे दीन के दुश्मन री नागर मोहबा आला सिंह अगर तू मेरा दुश्मन रहता तो हम तुम्हारे सामने आते, ये कदापि नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे भक्ति से मेरा सिंहासन एकदम पूरे हिलने लगा तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है मेरे भक्त के ऊपर कोई ना कोई संकट आया है और हम सिंहासन को छोड़ करके तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। क्या बात है बाबू क्यों रोता? गुरु महाराज हाँ आप एक बात बताइए, मैंने सोचा आज से गुरु चेला का नाता इस दुनिया से सभी की नजर से हट जाएगा। नहीं ऐसा मत बोलो। गुरु महाराज मैंने आपके कभी पूजा में कमी छोड़ा हूँ, नहीं सेवा में कमी छोड़ा हूँ, नहीं भक्ति में कभी छोड़ा हूँ। नहीं तो फिर मुझे आप किस जन्म का बदला ले रहे हैं? आला सिंह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गुरु महाराज आप स्वयं परम पिता परमेश्वर है फिर भी मुझसे पूछ रहे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? आला सिंह मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मेरा पूछना कर्तव्य बनता है। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम क्या कर सकते हैं? गुरु महाराज हाँ मेरा बच्चा कौन सा गलती किया था, किस जन्म का चुक था? 5 वर्ष का बेटा मेरा दरबार में मर गया, रुदल सिंह का लोहा का जैसा सामान अच्छा सारे शरीर में कुछ रोग हो गया। मेरी छोटी बहू रानी लक्ष्मी घर में नहीं है, बोली ऐसे कौन सा जन्म का तुम? आला सिंह अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें आज सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ। आला सिंह अरे तुम क्या सोचता है कि मेरा बेटा मर चुका, लेकिन तुम अपने आप को पहले दिमाग लगा करके सोचो। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे पत्नी अभी नागिन बन करके शांत तैयार है। हाँ जिस बेटा की तुम बात कर रहे हो तुम्हारे बेटा ने कन्वर से पढ़ करके आया, तुम्हारे पत्नी ने क्या किया? उनको भोजन में विष मिला करके बच्चे का प्राण ले लिया, जो कि हमारा परम भक्त। और जिस समय भोजन में विष मिलाया था, अरे हम तो अंतर्यामी हैं, मुझे सब कुछ मालूम। हमने क्या किए? उसको जहर खिलाने से पहले हमने अमरजीत का जीव को अपने मुट्ठी में रख लिया। और अमरजीत कभी नहीं मर सकता है, किसी के मारने से नहीं मर सकता है, किसी के जलाने से नहीं जल सकता है, किसी को काटने से नहीं कट सकता है। अमरजीत का प्राण मेरे मुट्ठी में है।
गुरु महाराज आप बोल रहे मेरी रानी ने जहर खिला के मारा। हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और रानी ने तो ऐसा नहीं बोली, रानी तो ये बोली कि पेट में दर्द होने के कारण मरा है। आला सिंह, चोर अगर चोरी करके बोले कि हम चोरी किए हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आला सिंह, और उसी समय हमने तुम्हारे पत्नी को श्रापित कर दिया, उसको श्राप दे दिए। रानी, रानी, जैसे तुमने हमारे भक्त के ऊपर तुमने बुरा कदम उठाया है, जैसे तुमने उसके भोजन में विष मिला करके अमरजीत का प्राण लिया है, जाओ, मैं आज से तुमको श्रापित करता हूँ, चारों दीवार के अंदर तुम पगली बन करके दर दर की ठोकर खाती रहोगे। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? गुरु महाराज मेरी रानी नहीं ऐसा कदम। हाँ, सारे बीमारी का जड़ मेरी रानी। बस वही है, हमने उसे श्राप दे दिए और रानी पागल बन करके दर दर की ठोकर खा रही। इसका मतलब रानी हमारे साथ झूठ बोला। झूठ बोली? अगर झूठ बोली है तो गुरु महाराज आज सच्चाई में दिखा करके छोड़ेंगे। अगर रानी ऐसा कदम उठाई होगी तो मैं आपके साथ वादा करता हूँ, पत्नी है तो क्या बिगड़ पत्नी करेंगे। हरामजादी को गड्ढे खोद करके मट्टी के अंदर नहीं डाल दिया तो फिर मेरा नाम। आला सिंह, ऐसा कदम भूल करके भी नहीं उठाना। अरे सबसे पहले तुम जाओ, अपने रानी को लेकर के किसी ओझा या किसी वैद्य के पास ले जाओ, पहले उसका पागलपन को सही करो, उसका इलाज करवाओ किसी ओझा किसी भक्ता के पास जाकर के। अगर रानी ठीक नहीं होगी, अगर रानी ठीक नहीं होगी तो तुम कान खोल करके सुन लो, वही अमरजीत जो कि मेरा परम भक्त है, वही आकर के उसका पागलपन को खत्म करेगा। पहले तुम उसको जाओ, सही करा करके पहले पूछो, अगर नहीं ठीक होगी, अगर फिर तुम्हें मेरा जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे सामने स्वयं हाजिर हो जाएं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि तुम अपने पत्नी के पहले उसको सही करो, उसके बाद हाँ। फिर अगर तुझे जरूरत पड़ेगा तो मुझे आवाज लगा। बस ठीक है गुरु महाराज, ऐसा समय आएगा तो फिर मैं आपको बुला। ठीक है, बोला। आइए एक भजन और उसके बाद, क्योंकि आज अगर चेला जैसे गुरु को पुकारा, अगर गुरु नहीं आते तो आज से गुरु और चेला की नाता खत्म हो जाता। इसलिए जो कोई भक्ति करता है उसका भक्ति विफल नहीं होता, उसको फल दे करके ही जाता है। तो आइए एक बार हम भक्त की जय जयकार करना चाहता हूं। हे बहिना सुधी न हो भुलैहा प्रभु श्री राम के, श्यामल गोर भगवान के देना। प्रभु राम के, श्यामल गोर भगवान के देना। हे बहिना सुधी न हो भुलैहा प्रभु श्री राम के, श्यामल गोर भगवान के नाम। सुधी नदी दरिया प्रभु राम के, श्यामल गोर भगवान के। आइए, जो जो भक्ति किया है, प्रभु श्री राम का चिंतन किया है और वो भव सागर पार हो गया। आइए, एक ओछ जात जिसको हम लोग मुसरनी को ओछ जात मानते हैं, इतना परम भक्त प्रभु श्री राम का कि भगवान श्री राम को पैदल भावनी माता सबरी के झोपड़ी में आना पड़ा। आइए भक्त का वर्णन देखिए। सबरी कैलन कौन कमाई, प्रभु को झूठे पर खिलाई। सबरी कैलन कौन कमाई, प्रभु को झूठे पर खिलाई। सबरी कैलन कौन कमाई, प्रभु को झूठे पर खिलाई। सबरी
कालिका कैलन कौन कमाई तन में सुगा ये पढ़ाई कालिका कैलन कौन कमाई तन में सुगा ये पढ़ाई कालिका कैलन कौन कमाई। आइए कलिका सिर्फ एक सुगा को राम नाम की शिक्षा दे दिया और राम नाम की गुणनवाद उसको सिखा दिया और उसी से भवसागर पार हो गया। काली